बच्चों की रात की कहानियां। कहानी नंबर 12, शेर और मधुमक्खी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अब अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छत्ते में रहने वाली मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का एक राजा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जब भी यहाँ पर आती हो मुझे प्रणाम किया करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को चींटियों की तरह मसल के रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर रानी खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसने अपने छत्ते में जाकर सारी मधुमक्खियों को पूरी बात बताई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से उन्हें शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सारी मधुमक्खियों ने शेर से बदला लेने की ठान ली। एक दिन शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छत्ते से गुजर रहा था। तभी सारी मधुमक्खियों ने शेर पर हमला बोल दिया और उसे काटने लगी। शेर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर को सारी बातें समझ में आ गई थी कि सारी मधुमक्खियों उससे बदला ले रही है। वह अब किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाहता था। तभी शेर भागने लगा। भागते भागते शेर एक नदी में कूद जाता है। जैसे ही वह नदी में गया, सारी मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ दिया। इस तरह से शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। मधुमक्खियों के हमले के बाद वह डर के मारे अपनी गुफा में नहीं आया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शेर की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। एकता में ही बड़ी शक्ति होती है। एकता की शक्ति से छोटा जीव भी बड़े जीवों पर भारी पड़ सकता है। चलो बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। गुड नाइट।